No, any scientific study has a generalization, right? So your body is very kind to you. करिए सबसे पहले तो consult your doctors. It was a really nice question though. ठीक है? Most relevant question. Agreed. ठीक है? How should training change after 30 if the goal is long-term health span, not Instagram physique? How should your training change after 30? Okay, so in the case of women, ठीक है, अगर आप women के केस में देखोगे तो bone density starts decaying. ठीक है, scientifically I'm saying, according to ये हर women के लिए केस नहीं होगा. Any scientific study has a generalization. ठीक है, तो जो general population की बात हो रही है मैं उसको रख के मैं बोल रहा हूँ. इनके केस में the bone density starts decaying after 30. मेन के केस में दैट एज इज अप्रोक्सीमेटली 40. ठीक है, सो बोन डेंसिटी को रिटेन करना इज द मेजर चैलेंज ओवर हियर. ठीक है, मोर देन एंड एट द एज ऑफ 30 आई डोंट थिंक देयर इज वेरी हाई एस्पिरेशन ऑफ लाइक अ वेरी गॉड बॉडी, जैसा आपने लिखा है कि भाई इंस्टाग्राम फिजिक नहीं चाहिए. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको मेंटेन करने के लिए द करेक्ट थिंग टू डू इज टेक इट स्लो, फोकस मोर ऑन वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है यहाँ पे. वेट ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ. वेट ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी अ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. यू कैन डू रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग, यू कैन डू बॉडी वेट ट्रेनिंग, यू कैन डू कैलिस्थेनिक्स, यू कैन डू ये सारी चीजें ऑल्सो. बट द पॉइंट इज जितना ज्यादा आप बॉडी के ऊपर एक टोल डालना है आपको थोड़ा सा सोरनेस के लेवल पे जाके ट्रेन करना है. द रीजन बीइंग बिकॉज वंस यू स्टार्ट डिमांडिंग फ्रॉम योर बॉडी ना, तो आपकी बॉडी भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कि अगर हमने मसल्स को नहीं यूज किया फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इवेंचुअली द मसल स्टार्ट्स डिकेइंग. ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ये हमने देखा हुआ है. लेकिन जैसे ही आप उसको डिमांड करने लगते हो, यू स्टार्ट डूइंग एन एक्टिविटी डेली, तो आपने देखा है कि 5 kg से अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हो, देन नेक्स्ट यू कैन गो टू 7.5, नेक्स्ट यू कैन गो टू 10, राइट? सो योर बॉडी इज वेरी काइंड टू यू. व्हाटएवर वी डू, द बॉडी रिस्पॉन्ड्स वेरी काइंडली टू अस. सो वी हैव टू टेक इट इन दैट सेंस कि हमको थोड़ा सा इसको ऊपर हमको डिमांड करना है कि भाई देखो हमको स्ट्रेंथ चाहिए, वी नीड अ लॉट ऑफ वेट बिल्डिंग कैपेसिटी, वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. तो उस हिसाब से योर बॉडी स्टार्ट्स गिविंग यू स्ट्रेंथ बैक. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू बोन डेंसिटी एंड एनीथिंग रिलेटेड टू बोन, डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा खासा आप खाना खाइए, अच्छा प्रोटीन खाइए, कीप इट लीन, कीप इट क्लीन, राइट? जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोकस करो. एंड बोन डेंसिटी मतलब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट कंडीशन, सो आई एम नॉट गेटिंग वेरी स्पेसिफिक इनटू इट, बट इन जनरल आई एम सेइंग कि वेरी गुड थिंग वुड बी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करिए. अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इनटू योर डेली रूटीन एंड हैव अ वेरी गुड डाइट. ठीक है, thank you so much for the question. That was really nice. So in here, I have a heart issue, BP, many health issues, and I can't sweat out in the gym. How can a person like me take fitness and have a healthier 70s? Okay, so ये थोड़ा सा एक complicated situation है. करिए सबसे पहले तो consult your doctors. ठीक है, आपके जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए, उनसे आप एकदम क्लैरिफाई कर लीजिए कि whether or not what all you can do. ठीक है, and even in such conditions yoga is a very very good option to incorporate into your life, even if it is not related to gym. आप जिम ना करके आप योगा पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, whichever is more comfortable to you. अगर आपको जिम ही जाना है तो of course get the consultations and the appropriate approvals from your doctors, वो आप कर लीजिए. अगर आप योगा करना चाहते हो तो योगा इज वेरी गुड ऑप्शंस. एंड योगा में द थिंग इज बिकॉज ऑफ द steady nature of yoga, it can be really beneficial with the BP and heart issues जो आपको हो रहा है. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि when it the steadiness of yoga will help you regulate more. तो वो रेगुलेशन फैक्टर में जो प्रॉपर एक ट्रेनर होगा योगा के लिए, अभी मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता कौन से आसन होंगे उसके लिए, बट ऐसे कुछ अच्छे वाले आसन होंगे जो आपकी कंडीशंस को हेल्प भी कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन. I have been doing yoga many years since because I'm not sweating much in the gym. Is it secondary compared to gym? No. Yoga is not secondary compared to gym. अगर आप योगा को देखोगे ना तो एक्चुअली योगा, मैं जेन्युइनली बोलूँ तो नहीं, एक्चुअली कैलिस्थेनिक्स कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ योगा. अगर आप देखो तो कई साल पहले से हमारे पास जो भी अमेजिंग चीज़ें हमने योगा में सीखी हुई हैं,
ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करके स्लो प्रोग्रेशन के साथ हमको ये चीज़ें सारी सिखाई गई हैं इन योगा एंड कैलिस्थेनिक्स बिकम्स अ मोर हाई ऑक्टेन वर्जन ऑफ योगा। ठीक है, आप कैलिस्थेनिक्स की जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाती हैं आपकी बॉडी पे एंड दे आर लाइक फास्टर। योगा ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी स्लो, लेकिन वो जो स्लो प्रोग्रेशन है दैट विल एक्चुअली हेल्प यू रिटेन द स्ट्रेंथ एंड द कंडीशनिंग जो आपकी बॉडी की हुई है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो नो, देयर इज नो सेकेंडरी प्राइमरी इन एनीथिंग। सारी चीज़ें आपके पर्सनल चॉइसेस और पर्सनल कंडीशन के ऊपर है एंड डेफिनेटली जो आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल लग रहा है आप उसी पे स्टिक करिए, राइट?